हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आंसर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जैक बोर्ड क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स और साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो जितने भी अभाज्य संख्या है अगर उसके ऊपर रूट है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। देखो ये √5 है, ये √2 है, ये 2π है, तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 इंटू √7 बटा 7 इंटू √7 इसको अगर काटेंगे तो √7 कट गया 2/7 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य क्या। शून्य एक परिमेय संख्या है, वो पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन जीरो के नीचे अगर कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये जीरो भी लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। तो P आपका जीरो हो सकता है लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका आंसर होगा परिमेय संख्या। तीसरा नंबर 0.3 बार नोटेशन बराबर है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार नोटेशन का साइन लग जाए मतलब वो संख्या बार बार रिपीट होता जाएगा, यानी 0.3333 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 1/3। चौथा नंबर 1/√2 का परिमेयकरण। परिमेयकरण हमेशा हर का किया जाता है। जैसे 1/√2 तो इसको 2 बार गुना करेंगे अंश और हर दोनों में, तो गुना √2 बटा √2, 2 इंटू √1 इंटू √2 और √2 इंटू √2 तो आपका हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5। 36 का पावर 1/2 का मान क्या होगा। अगर किसी संख्या के ऊपर 1/2 है तो उसको हटा के रूट लिख सकते। तो 36 का रूट कितना होगा, तो 6। तो आपका आंसर हो गया सी 6 नंबर क्वेश्चन, 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 किसके बराबर है। एक फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a वाला दिया हुआ फॉर्म तो इस फॉर्म में लाना है, यानी a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस और b को मान लेंगे √2, तो √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसका घात है तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन y + 2/y ये बहुपद नहीं है। तो आपका आंसर हो गया डी। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर क्यूब हो। तो इसमें से इसका पावर क्यूब जो दिख रहा है x माइनस एक्स का पावर क्यूब है। तो आपका आंसर हो गया डी। अब बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है, मतलब x² जो पावर 2 वाला जो घात है उसके साथ कितना मल्टीप्लाई है। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब वो एक के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 px = 2x + 1 इसका शून्यक ज्ञात करना है, मतलब ऐसा वैल्यू x के यहाँ रखना है कि उसको सॉल्व करने पर 0 हो जाए। तो 2 पहले ऑप्शन नंबर 1/2 लेंगे x का मान, तो 1/2 इंटू 1/2 + 1, तो 1 + 1 = 2 हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। अब 2x + 1, अगर x का मान -1/2 लेते तो 2 इंटू -1/2 + 1, तो 2 कट गया, -1 और +1 मिल के आपका 0 हो गया, यानी 0 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसको अगर आप भाग देंगे x - 1 से, तो 3x पहले इसको मतलब हल करेंगे तो कितना करने पर 3x होगा, स्क्वायर होगा, तो 3x करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस और 3x इंटू 1 तो 3x, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कट गया, प्लस x और प्लस 3x तो कितना हो जाएगा 4x और ये बचा +1। अब इसको हटाना है तो +4 कर देने से 4x हो गया और प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4, साइन चेंज होगा, कट गया, तो +4 और +1 तो आपका कितना आया शेषफल 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले जिसमें 2 चर हो, इसमें एक तो चर है x, इसमें x, तो इसमें 2 चर है x और y, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। x - y = 2 का हल क्या होगा, यानी x का मान ऐसा रखना पड़ेगा और y का मान ऐसा कि दोनों को घटाने पर 2 आए। जैसे 4
अगर x माने और y 2 माने तो 4 - 2 = 2, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनंत होता है। जैसे मान लो x + y ले लेंगे तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी इसका हर बार जो है हल अनंत होगा। अब बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? आपको पता है चतुर्थांश से x अक्ष है, ये y अक्ष होता है, तो इधर प्लस वाला होता है, इधर माइनस, और y अक्ष में इधर प्लस इधर माइनस, यानी ये प्रथम चतुर्थांश से प्लस प्लस और ये माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश से और माइनस माइनस, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों जो मान है x और y -3 और -5 यानी माइनस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। 16 नंबर बिंदु सी का निर्देशन क्या है? पहले x का मान रखा जाता है ब्रैकेट में, तो x के अक्ष पर कितना है? -5 और y 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -5, 2। 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? आपको पता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी अगर पहला कोण 105 डिग्री है तो और एक कोण क्या होगा जिसको जोड़ने पर 75 डिग्री हो, तो 180 से 105 को घटा दो तो निकल जाएगा आपका 75 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं? हाँ, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, तो आपका आंसर हो गया सी। आकृति AOB एक सरल रेखा, तो x का मान क्या होगा? किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है। अगर इस पर कोई रेखा खींच दे तो दोनों कोण जो बना, तो यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 का कोण बनेगा। अगर ये 82 डिग्री है तो x डिग्री कितना होगा? यानी x डिग्री + 82 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म के कारण। तो x डिग्री बराबर 180, 82 उधर जाएगा तो 82, तो x डिग्री = आपका कितना हो जाएगा? 98 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकृति में x का मान क्या होता है? ये जो x दिख रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर a 20 डिग्री है 80 डिग्री तो कितना हुआ? 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। और जबकि ये सरल रेखा है तो यानी सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये कितना होना चाहिए? ये 100 डिग्री होगा, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। निम्न में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? देखो, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, इसकी कसौटी साइड 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 है, और एक एंगल 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 है, लेकिन साइड साइड एंगल ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी यानी एक दो त्रिभुज है, एक ABC और एक PQR, यदि कोण A और कोण P बराबर है और कोण B और कोण Q बराबर है और AB बराबर PQ है, देखो यानी ये एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम हो रहा है ये दोनों त्रिभुज, यानी आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ऑप्शन नंबर ए। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री एवं 68 डिग्री से होता है, तो चौथे कोण की माप क्या होता है? पहली बात बता देते, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अगर इनको जोड़ने पर कितना होगा? 110 डिग्री + 82 डिग्री + 68 डिग्री, जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा 260। और हम लोग को चाहिए चौथा कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर 260 को माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा 100, यानी चौथा वाला कोण होगा आपका 100 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 हो तो कोण B की माप क्या है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो AB 30 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कोण D 135 डिग्री, यानी इसके सम्मुख कोण कौन सा है? कोण B, यानी ये भी 135 डिग्री होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर को समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हाँ, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं, यानी ये समचतुर्भुज है, ये परस्पर जब प्रतिच्छेद करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं।
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, यानी उनका पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है, यानी 5 गुना 14 बटा 2 कर देंगे। 2 कम 2, 2 सत्ते 14, यानी 5 × 7 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चक्रीय चतुर्भुज, अगर कोई चतुर्भुज वृत्त से घिरा हुआ हो कोई, तो उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का जो योग होता है, आमने सामने के यानी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो ये ए है, बी है, ये सी और डी, तो ये कोण ए बी सी और ये डी, ये वाला कोण और ए वाला कोण, तो कितना होगा? 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होता है। जैसे वृत्त है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, और उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पटरी और प्रकार की सहायता से कौन सी कोण की रचना संभव है? 37.5 डिग्री ये संभव है, 22.5 डिग्री ये भी संभव है, 67 डिग्री ये भी संभव है, लेकिन 40 डिग्री संभव नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिरन का सूत्र होता है अंडर रूट सेमी सर्कल इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c, ये हिरन का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक त्रिभुज की भुजाओं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब होता है इनके तीनों साइड का जो भुजा होता है इनको जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा, यानी 122 प्लस 120 प्लस 22, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 264 मीटर। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, यानी इसका परिमाप दिया हुआ है। इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तो पहला भुजा निकाल लेते हैं। पूछा है कि उसकी भुजा की लंबाई बताइए। तीनों भुजा बराबर होता है, यानी 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका पहला भुजा निकल जाएगा 20, यानी ए भी 20 और ए भी 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? आयतन निकालने के लिए पहले तो उसका घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, पहले तो उसका भुजा निकालना है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6a² होता है। ये बराबर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हमें ए का मान निकालना है, ए स्क्वायर बराबर 96 बटा 6 को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 16 6 96, तो 16, और हमें ए निकालना है तो ए बराबर √16 हो जाएगा, यानी ए बराबर 4। हमें भुजा का तो मान मिल गया 4, और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, और भुजा निकल गया मेरा 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा 2πrh, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है अर्धगोले का 2πr² होता है, ऑप्शन नंबर ए। वर्ग अंतराल 10 25 की उच्च सीमा जो सबसे अधिक मान होता है, यानी 25 आपका होगा उच्च सीमा और निम्न सीमा होगा 10, यानी 25 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता है। सिक्के में 2 तरह का, एक जीत है और एक पट है, यानी 2 बार संभावना है और जीत आने की संभावना 1 बार, यानी 1/2 ये इसकी पॉसिबिलिटी है, तो 1/2। अब आते हैं साइंस का। साइंस में गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? वो है सरल रेखीय गति, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की चाल ज्ञात करना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय।
दूरी आपका दिया हुआ है 16 मीटर और समय 4, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 4 16, यानी 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। सी, यदि सी तरंग का वेग और बी तरंग की आवृत्ति है तथा वाई तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा। देखो तरंग का जो वेग होता है वो बराबर होता है तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, यानी सी बराबर भी इंटू तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ध्वनि हमेशा कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु जब तक कंपन नहीं करेगी तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू एम जी यानी फोर्स। भार कितना दिया है 49 न्यूटन और हमें निकालना है मास यानी m द्रव्यमान इंटू जी का मान एक्यूरेट 10 मान लेते हैं तो 10, तो 49 m को इधर निकालना है बाई 10, यानी m बराबर हो जाएगा 4.9 यानी 5 kg के बराबर। तो 5 kg आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हुए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हॉर्स पावर किसका इकाई है। शक्ति का इकाई है हॉर्स पावर। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। कम और अधिक यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, ऑप्शन नंबर बी। सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं तो मिट्टी। कौन सा सम्मिलित नहीं है। ताप का इकाई है सेल्सियस। रक्त का मान RH फैक्टर से मापा जाता है। आर्द्रता को नहीं, रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो ए ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। मेगावाट बिजली के मापने की क्या है, कितना बिजली उत्पादित किया गया उसको मापने के लिए मेगावाट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। देखो बल के प्रयोग से चाल की दिशा में भी परिवर्तन होता है, वेग के परिमाण में भी, आकार में भी, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सही। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और ये चाल का भी ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। 1 सेकंड में, सभी आंसर मीटर में है, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो उसके लिए 36 × 5/18 से इसको पहले चेंज कर देंगे, तो 18 कम 18 2 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आ गया 10 और समय हो गया 1 सेकंड, यानी 10 मीटर। आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो है अदिश राशि, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाट किस राशि का मात्रक है तो शक्ति का मात्रक है वाट। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.02 × 10⁻23, तो ऑप्शन नंबर सी। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की किस समस्थानिक का प्रयोग होता है तो कोबाल्ट 16 का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैनाल के होने की खोज किसने की थी गोल्डस्टीन ने। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है तो रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी। LPG का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में किसमें अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है, मतलब अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा गैप किस में होता है तो हवा में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है तो HCl जो गैस है मुक्त होता है, यानी उदरपातन होता है। उदरपातन क्या है, जब किसी पदार्थ को, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को उदरपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है यू, ऑप्शन नंबर डी। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। जल का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, यानी 1 × 2 बराबर 2 ग्राम आपका हो गया, 2 ग्राम हो गया आपका हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, यानी 16 ग्राम हो गया आपका
ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न तत्वों में कौन परमाणुविक नहीं है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है डीएनए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पौधे की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? विभोज्योतक, यानी ऑप्शन नंबर सी। सरल स्तर उत्तक कौन से है? कोलेनकाइमा भी है, ब्रेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है, तो इनमें से सही भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो जाति है, ऑप्शन नंबर सी। फंजाई कैसा जीव है? विषमपोषी भी है, मृतजीवी भी है, यूकेरियोटिक भी है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। एड्स का संक्रमण नहीं होता है यौन संपर्क से? नहीं, गले लगने से। गले लगने से एड्स का संक्रमण नहीं होता है, मतलब गले लगने से एड्स नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? इन्फ्लुएंजा नहीं है, एड्स नहीं है, सामान्य सर्दी भी नहीं है, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढका हुआ? तो 75%, यानी ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के उपक्षय से बनती है क्या कहलाता है? मृदा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताया, जितना भी सही बताया है, मतलब जिन जिन लोगों का जितना सही हुआ है, आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क मिलने वाला है। तो इस तरह से आगे की तैयारी और पढ़ाई करते रहिए अगले 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए।